नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका जब बोलता हूं तो मुद्दा आपका ही रहता है। आप अपने इलाके की समस्या, मतलब बड़ी समस्या जो है, हमें वीडियो के माध्यम से या और भी माध्यमों से जो है अगर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर तो भेजिए। आपके हम मुद्दों को जो है अपने चर्चा में हम शामिल करेंगे और उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही एक हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जो है ज़्यादातर संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो लिंक के थ्रू देख लेते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारा रिक्वेस्ट फॉलो कीजिए। हालांकि करते हैं लोग फॉलो। और थत्ते साहब का भी एक चैनल है, अनिल थत्ते गगन। वो भी अभी मतलब हैक होके वो डिलीट हो गया था चैनल, लेकिन अभी अभी मेरे के कितने हुए हैं? अभी 400 हुए। मेरे को 1000 की जरूरत है। मेरे को 10 लाख हो गए चाहिए सब्सक्राइबर। ये भी रिक्वेस्ट 1000 के बिना मेरा रजिस्ट्रेशन और मोनेटाइजेशन नहीं होता। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका वीडियो में डालूंगा, उस लिंक को जाके आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। तब सब्सक्राइब करो, बाकी कुछ देखना है नहीं देखना है वो आपकी मर्जी। तो अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा मुद्दा है मराठा आरक्षण को लेके ही। मराठा आरक्षण की अगर बात करें तो थत्ते साहब के पास कुछ अंदर की जानकारी है, उसके बारे में हमें कुछ बताने वाले हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं थत्ते जी, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेके जो महाराष्ट्र में जो गंभीरता बनी हुई है, क्या अंदर की खबर है, क्या मनोज जरांगे का क्या होगा और आरक्षण के बारे में खासकर क्या होगा? सर, जब कोई नेता अचानक से उभर के आता है जी, उसकी कोई ज्यादा बैकग्राउंड नहीं होती है, उसकी कोई परिपक्वता नहीं होती है, एक राजनीति का जो अभ्यास होना चाहिए वो नहीं होता है। उसको मतलब ऐसा हो गया कि झुंड के मन में एक प्रक्षोभ था जी, और उनको कोड़ी काड़ी लगाने वाला था। तो सर, ये मनोज जरांगे जो है उसको मैं मशाल भी नहीं मानता हूँ। मैं वो आगपेटी की काड़ी होती है छोटी सी, उसकी औकात उतनी ही है आगपेटी की काड़ी की। मगर आगपेटी की काड़ी जब आग लगाती है पूरा जंगल साफ हो जाता है। पूरा जंगल साफ हो जाता है एक काड़ी से। किसी ने बीड़ी के साथ अगर खुश किया और फेंक दिया तो भी चलता है। तो ऐसा ही एक काड़ी है, और उसकी वजह से जो आग लगी है जंगल में मराठा समाज के, वो 5 करोड़ लोगों के घेर के 14 करोड़ महाराष्ट्र वासियों को भी डिस्टर्ब किए जी। मैं उसको कोई मशाल नहीं मानता हूँ मनोज जरांगे को। और उसका मैं अभ्यास करता हूँ सर जी। मैं उसका अभ्यास करता हूँ, वो खुद का नहीं करते, इतना अभ्यास तो मैं करता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा एक किताब लिखनी है या वीडियो बनाना है जी, कि ना आगा ना पीछा, न लेना न देना जी, न कोई बैकग्राउंड, न कोई शिक्षण, न कोई प्रशिक्षण, न कोई गुरु। फिर भी एक आदमी एक उपोषण के लिए बैठता है, जैसे हजारों लोग बैठते हैं। उसके मोर्चे पे लाठीमार होता है, जो हजारों बार अब तक हुआ है, और उसका संयोग से सरकार उसको एक ऐसे लेवल पे ले जाती है कि जैसे समझो कि समुद्र तल पर हुआ आदमी हिमालय की चोटी पे जा बैठे, वो ऐसा हो गया। तो मैं स्टडी करना चाहता हूं कि समाज की मॉब साइकोलॉजी बोलते हैं, वो क्या है कि इसकी वजह से जिसको पर्सनैलिटी नहीं, अगर उसको रास्ते से वो बाजू से गया तो आपका ध्यान नहीं जाएगा उसकी ओर। इतना पर्सनैलिटी नहीं, बोलने को आता नहीं है, उसकी हिंदी तो इतनी खराब है कि जो मतलब ऐसी हिंदी, इतनी खराब हिंदी मैंने कभी किसी वक्ता की देखी नहीं जी। उसकी मराठी जिस प्रकार की है वो ठीक है, रांगड़ी मराठी है, वो मराठवाड़ा की मराठी है, उसके लिए मैं आक्षेप नहीं लूंगा, वो बोली भाषा है, उसमें वो बोलता है। मगर वो बोलते समय कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसको कोई एक कॉमन सेंस जो होना चाहिए वो भी नहीं है। पहली बार मैं मनोज जरांगे के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अति झाला आणि हसू अलग मराठीमध्ये बोलते हैं कि हास्यास्पद हो गए। लेकिन सर, मराठा समाज के तो चेहरा बने हुए हैं, उनको नाराजगी होगी। वो नाकारा क्या मैंने ये बोला ना आपको कि 5 करोड़ मराठा का चेहरा कौन है? मनोज जरांगे। मगर वो जो डिमांड कर रहा है, वो जिस तरीके से दावपेच लड़ा रहा है, जिस तरह से धमकियां दे रहा है, जिस सरकार से उसको सब लेना है, उसी सरकार को वो होस्टेज बना रहा है, महाराष्ट्र को होस्टेज कर रहा है, धमकियां दे रहा है। सर, ये अगर कोई और देता था तो उसको शहरी नक्सलवादी बोलते थे। हाँ, बोलते थे बिल्कुल, और सरकार उसको जेल में डालती थी। ये बोल के दिखाए दूसरा कोई
इसकी भाषा का एक एक शब्द, उसने कुछ नहीं करना है, कोई एक ऐसा लीडर बने, कोई आगे आए और इसके भाषण निकाल के उसमें से शब्द लिख ले कि इसने क्या क्या बोला है, और स्टेज पे जाके अपने 100 आदमियों के सामने भी जो बोला सर अंदर चला जाएगा। उसको मौका लगेगा, ठोका लगेगा, झोंका लगेगा, कुछ भी लग सकता है, मगर सहन नहीं होगा। अब ये सहन क्यों, सरकार भी ये इमेच्योरिटी जो है, अपरिपक्वता, सरकार के सामने मजबूरी क्या है ये बताइए। सर बोलता हूं ना मैं, आज मैं गोप्यस्फोट ही वही कर रहा हूं आपके सामने सर। जी सर कैसे है ना कि इसमें ऐसा है कि उसकी अपरिपक्वता का सबसे बड़ा लक्षण, ये छोड़ो, उसने पहले बोला मराठवाड़ा का चाहिए, भी बोला नहीं 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 महाराष्ट्र का चाहिए, बिल बोला कि जो कुर्मी है उनको चाहिए सर्टिफिकेट के आधार पर, बोला सर्टिफिकेट एक को मिला तो 5 करोड़ को मिला। मतलब ये सब जो बोल रहा है वो, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, रैशनल, लॉजिकल, मॉरल, लीगल, ऐसा कोई उसको बेस ही नहीं है। पहली बार आज मैं इतना बोल रहा हूँ क्योंकि कल मेरी कहीं एकदम बड़े आदमी से बात हुई है, उसने मुझे समझा दिया। मैं बोला कि मनोज जरांगे जो है उसका जो चैलेंज है उसके बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है मैं जानना चाहता हूं। भले आपका नाम नहीं लूंगा, मगर मुझे बहुत कुतूहल है कि एक ऐसे आदमी को गवर्नमेंट पूरी सरेंडर हो रही है, ये क्या बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि जब कोई मॉरल, लीगल, रैशनल, लॉजिकल ऐसी कोई उसको बेस नहीं होता है, तब ऐसी आंदोलन जो है वो खत्म करने को टाइम नहीं लगता है। अब 5 करोड़ की तुम जो बात कर रहे हो, वो 5 करोड़ में से 1 करोड़ जो है वो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, ये तुम्हारी जानकारी नहीं है, ये तुमको मालूम नहीं है कि 1 करोड़ मराठा ने मनोज जरांगे को लीडरशिप एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, मतलब 20% लोग, वो बोला। और वो जो तबका है वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल है कि जिनके हाथ में आज आर्थिक साम्राज्य है, वो बोला बड़े बड़े कारखाने जो कोऑपरेटिव है, बड़ी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, उसके जितने चेयरमैन हैं, उसके जितने पदाधिकारी हैं, बड़े पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनको सबको ये मैसेज गया है कि आपको इनके साथ जाना नहीं है। वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं सर। अभी थोड़े दिन में देखो, इसको अभी श्रीमंत मराठा जो थे तो पैसा दे रहे थे करके सर, 1-1 करोड़ एक सभा का खर्चा है, ज्यादा ही होगा सर, ज्यादा होगा, इतने लाखों सर, 25 लोग आ रहे थे, उनको सुविधा दे रहे थे, जेसीबी लगा के फूल बरसा रहे। परसों मैंने बोला कि माली समाज का सबसे बड़ा फायदा मराठा समाज फूल पे खरीद के कर रहा है सर। वो छोड़ो, अभी मुझे उस बड़ा नेता ने, मैं उसका नाम लूंगा सर, महाराष्ट्र में तहलका मच जाएगा करके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने उसने जो मुझे समझाया ना वो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो बोला कि अगर मैच्योर नेता है तो वो कभी भी उसका जो मेन बेस है, सपोर्ट है, आधार स्तंभ है, उसको कभी एक्सपोज नहीं करता। डिस्क्लोज की बात तो छोड़ो, डिस्क्लोज करना नहीं है, ये तो एक्सपोज कर रहा है। मैं बोला ये कैसा बात आप बोल रहे हैं, मेरे थोड़ा समझाओ मुझे। वो बोला कि हर बार मनोज जरांगे एकनाथ शिंदे के खिलाफ नहीं बोलते, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, वो सरकार के खिलाफ बोलता है। फडणवीस को तो ब्राह्मण होने के कारण उसने ऐसा दुश्मन बना दिया कि सत्यशोधक चळवळ में लेके महाराष्ट्र के इतिहास में खाली गांधी हत्या जब हुई तब इस प्रकार का द्वेष ब्राह्मणों के बारे में फैलाया गया था, इस प्रकार के विधान किए जा रहे थे। उसके बाद अगर कभी हो रहे हैं तो मनोज जरांगे कर रहा है, उसने फडणवीस को टारगेट नहीं किया है, पूरे बीजेपी का नेतृत्व करने वाला जो ब्राह्मण समाज है। ये बात तो मुझे भी माननी पड़ेगी कि राष्ट्रीय सेवक संघ का नेतृत्व हमेशा ब्राह्मणों के ही हाथ में रहा, और ब्राह्मणों में भी एक सबकास्ट से उसके हाथ में ज्यादा रहा, बस ब्राह्मण थे सर। मनोज जरांगे को, फडणवीस को पॉलिटिक्स के खत्म करना है, इतनी बड़ी सुपारी बोल रहा हूं ना मैं। फडणवीस को खत्म करने की सुपारी मनोज जरांगे ने लिए हुए। अभी बीच में थोड़े दिन वो फडणवीस को ज्यादा टारगेट करना ही नहीं था, कल से उसने फिर से चालू किया। जैसा जैसा तनाव बढ़ता जाएगा सर, अभी कैसे है ना, वो गृह मंत्री है फडणवीस साहब, तो महाराष्ट्र में जो भी हलचल होगी, जो भी हंगामा मचेगा, शोर मचेगा, दंगे होंगे, ये होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। अभी मैं नीचे जाके देख रहा था टीवी पे, विधानसभा में चर्चा चल रही है सर, जो बीड डिस्ट्रिक्ट में और इधर दंगे हुए, तो
सीधा जयंत पाटिल और सब जो अपोजिशन लोग है, लीडर है, वो बोल रहे थे कि पुलिस एसपी फोन नहीं उठा रहा था जयंत पाटिल का, उसको मैसेज के ऊपर मैसेज भेज रहे थे, भाई घर जल रहा है। वो जिसका घर जल रहा था वो क्षीर सागर सालून के सब उनको फोन करने की कोशिश में थे कि भाई हमारे घर पे इतना बड़ा जमाव है, आपके पुलिस सामने खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा तो इंस्ट्रक्शन दो, रोकने को, हवा में फायरिंग करो, मारो मत किसी को, उतना तो करो। वो भी नहीं सर, उन्होंने फोन ही नहीं लिया, वो छुप के बैठ के। और अभी जयंत पाटिल और सब जो है वो आरोप कर रहे हैं कि इसका मतलब उनको इंस्ट्रक्शन थी कि जलाना है तो जलाने दो, आदमी जल जाते सर। और इसका जिम्मा आता था फडणवीस जी के ऊपर, आया ही है, आया ना। अभी विधानसभा में जो चर्चा है उसमें फडणवीस दोषी पाए जा रहे हैं कि आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। जयंत पाटिल ने तो ये बोला कि आप बोल रहे हैं कि पुलिस बल कमी होते हैं, वो बोले अगर 1 लाख का मोर्चा निकला तो क्या 1 लाख पुलिस लाते हैं आप? 1 लाख लोगों को रोकने के लिए 1000 पुलिस भी काफी होती है, और होता ही है, ऐसा ही होता है। 5-5, 10-10 लाख के मोर्चे निकलते हैं सर, पुलिस इतनी संख्या में थोड़ी रहती है, 1000 पुलिस रहती है सर। ये देश पे 30 करोड़ जब जनता थी तब 10,000 पुलिस अपने ये ब्रिटिश आर्मी ने और पुलिस ने, आर्मी का की आर्मी तो आई नहीं भारत में उनकी कभी, 10,000 पुलिस में जिसमें 10,000 इंग्रज पुलिस थे या अधिकारी थे, उन्होंने 30 कोटी लोगों पे राज किया कि नहीं किया ना, अच्छी तरह से सर। देश में 150 साल उनका राज चला, तो उनकी पुलिस की मैक्सिमम संख्या कभी भी 20,000 से ज्यादा नहीं थी। अधिकारी 25,000, 20,000, पुलिस 50,000 के आगे ब्रिटिश कभी आए नहीं भारत में। 30 कोटी लोगों पे राज किया। तो पुलिस ऐसी एक ताकत होती है कि जो भी कर सकती है, तो कम से कम फायरिंग तो करो हवा में। अरे उनको ऐसा तो लगे कि पुलिस एक्शन में है, पुलिस ना एक्शन ना कोई रिएक्शन, कहाँ डर रहे होगी वो तो ऐसा नहीं हुआ। नसीब है कि पुलिस वाले ही नहीं उसमें दिखाई दिए कि जलाने के लिए कि दे रहे कि बोले इधर से जाओ इधर से जाओ ऐसा नहीं बोल रही, इतना ही बाकी रह गया था। तो सर इसमें ऐसा है कि इसमें आपका मनोज जरांगे का सपोर्ट एकनाथ जी शिंदे कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? सुनो ये करने के लिए नहीं, सुनो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है भाई, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। कैसे है ना, नहीं, जिस कि तरह मुझे जिस आदमी ने वो सुनो ना, जिस आदमी ने मुझे ये बताया, बड़ा आदमी है वो मंत्री है कि नहीं ये भी मुझे बोलना मुश्किल है। तो सर उन्होंने बताया की मनोज जरांगे, शब्द उसके ही मराठीतले सांगतो मी, ते बोलले मनोज जरांगे हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातातला कळसूत्री बाहुल आहे, त्याची अवकातच नाही असं बोलायची, त्याची हिंमतच होणार नाही असं बोलायची, त्याची ताकदच नाही आहे असं काही बोलायची। आणि सर 1 लाख का भी जमाव है ना, तो पहले 5 पुलिस ने भी लाठी उठा के आगे बढ़े ना तो भाग जाता है। मैंने कितने आंदोलन खुद आपने भी देखे बहुत। सर जरूरत नहीं होती 1000 पुलिस एकदम एक्शन में आ जाए, पहले 10 पुलिस भी आगे बढ़ती है तो लोग भागना शुरू करते हैं। और एक बार भगदड़ मच गई लोगों की भागने की तो कोई रुकता नहीं, दोबारा आता नहीं। सर अभी बहुत बड़ा कांड ये होने वाला है कि अब तक जो नहीं हुआ था, वो एकनाथ शिंदे और फडणवीस एक साथ थे, एक हाथ में हाथ मिला के चल रहे थे। अभी मनोज जरांगे की वजह से उनमें दरार पैदा हो रही है सर, दरार पैदा हो रही है। और फडणवीस साहब बहुत नाराज है, गुस्से में बोलूं, नाराज गुस्सा है कि नहीं सर, गुस्से में गुस्सा उमड़ के आता है और रिएक्शन में बल्दी होता है। नाराजगी खाली आंखों से और कुछ शब्दों से व्यक्त हो सकती है। तो सर इसमें तो नुकसान हो जाएगा, फिर एकनाथ शिंदे का नुकसान हो जाएगा सर। होगा सर, होगा। और दूसरी बड़ी बात बताता हूँ इसी के साथ साथ कि उन्होंने विधानसभा में बोला कि मैंने लिखित रूप में प्रॉमिस दिया है कि कुणबी समाज के कोटे से हर एक मराठा को हम कुणबी करके सर्टिफिकेट देंगे। शिंदे साहब बोले कल विधानसभा में, बोले मनोज जरांगे नहीं, विरोधी ने बोला कि मनोज जरांगे तो बोलता है कि आपने लिखित रूप में दिया हमको,
उनके पास कागज है, वीडियो है? तो बोले हाँ दिया है मैंने उनको, ये लिख के दिया है कि सभी मराठा है वो कुणबी हो जाएंगे, कोई मराठा देने की जरूरत नहीं, जिसको रहना है रहे, बाकी कुणबी हो जाए, ऐसा बोले है, वो कबूल किया है उन्होंने। जब देखो एक बात है कि एकनाथ जी शिंदे की सच्चाई पर मैं या प्रामाणिकता पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, कोई नहीं उठाएगा जी। जिस बड़े नेता ने मेरे साथ चर्चा की वो भी बोले कि वो ऑनेस्ट है, मगर पॉलिटिकल एक जो गेम चल रहा है इसके पीछे, उससे वो थोड़ा सा कम अवगत है, कम अवगत है। इसमें उनको समझना चाहिए था कि आप लिखित रूप में दे रहे हैं, इसका बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा, कल आपके ऊपर ये सब दोनों तरफ से आएगा। हुआ तो ओबीसी वाले आएंगे, नहीं हुआ तो यही बुमरैंग हो जाएगा। सब बुमरैंग शस्त्र होता है, वो जाते वापिस जिसके ऊपर आता है। सर देखो 3 चीजें उन्होंने बताई है। कोर्टा टिकनारे आरक्षण जो उनके हाथ में नहीं है उनके हाथ में नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इन्होंने कल दिया सबको सर्टिफिकेट और कोर्ट ने एक कमेंट में खत्म कर दिया, तो शिंदे साहब क्या करने वाले? क्या है उनके हाथ में? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मैं कब से बोल रहा हूं, शिंदे साहब को भी मैंने बोला है कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो सर, कितने भी मागास वर्ग समाज के लिए आप आयोग करो, कमीशन बिठाओ, ठहराव करो, विधानसभा में ठहराव करो, कायदा बदलो, कुछ भी करो, सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण नहीं टिकेगा। और ये जानते हैं फडणवीस साहब, ये जानते हैं अजित दादा, तो फडणवीस साहब को तो, और शिंदे साहब भी ये जानते हैं। अब वो फंस चुके हैं कि उन्होंने कोर्टा टिकनारे आरक्षण, उनको क्या करना चाहिए था जी कि भाई हम हमारी ओर से मैक्सिमम जितना करना चाहिए वो करेंगे, और कोर्ट में भी हमारी जो साइड है वो जितने अच्छी तरह से ये करना चाहिए, पेश करना चाहिए, हम करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए था। वो क्या हुआ ना कि वो जैसा कोई प्रेयसी के सामने प्रियकर झुक जाता है तो वो बोलती है कि मेरे लिए एक अंगूठी चाहता है, बोला अंगूठी क्यों, ये भी कड़ा भी दे देता हूँ, गले का हार भी दे देता हूँ, ये देता हूँ, क्यों मुकुट भी दे देता हूँ, तेरे को सोने से लहराता हूँ, चांद सितारे लेके आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वैसा हो गया। मनोज जरांगे ने जो मांगा वो तो दिया, उसके परे भी गए। उन्होंने मागास वर्गीय आयोग को खत्म कर दिया, नया मागास वर्गीय आयोग लाया, जिसके बारे में भुजबल ने बोला है जी। भुजबल ने बोला है कि ये तो मागास वर्गीय आयोग नहीं है, इनके पास अथॉरिटी है, मगर वो है सिर्फ मराठा को मागास दिखाने की। सर भुजबल जो लड़ रहा है, भुजबल जी जो लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं, मेरे मित्र भी हैं, ऐसा समझो फडणवीस लड़ रहे हैं। आज मैं जरा ज्यादा बातें कर रहा हूँ, अब तक नहीं की थी, क्योंकि क्या है ना, मेरा प्रॉब्लम ऐसा होता है, ये बाजू में देखूं तो एकनाथ जी शिंदे भी मेरे परम मित्र हैं, उनके बारे में मेरे दिल में बहुत सम्मान है, और कितने सालों से दिगे साहब के जमाने से हम साथ में हैं, अभी दोस्ती है, फडणवीस भी दोस्त हैं। अजित दादा की कोई मेरा लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है उनके और मेरे संबंध में। एक ही किस्सा है, वो ऐसा है कि एक दिन पार्थ पवार निकल रहा था, उन्होंने पूछा किधर जा रहा है, इतना कहाँ जा रहा है, तो बोला वो अनिल जी थप्पे हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा वो गाइड करते हैं, मेंटोर करके, बहुत सारे लोगों के मेंटोर है वो, तो उनसे जरा सलाह मशविरा करना। तो अजित दादा ने उसको बोल देखा, बोला काय वेळा झाला का तू, अनिल दत्ते ना भेटला तू, अरे येईल अंगाशी तुझ्यानंतर, बिल्कुल जाओ नको, चल आतमध्ये। तो बेचारा पार्थ मायूस हुआ, अंदर चला गया। फिर जिस आदमी के थ्रू, मेरे एक मित्र हैं, उनके थ्रू वो अपॉइंटमेंट ताजमहल में तय हुई थी, तो उनका फोन आया मुझे, बोले वो भाबड़ा छोटा पार्थ है ना, बच्चा है, उसने उनको सच में बता दिया। वो दूसरा कोई बोल सकता था असल में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, उसने सच्चाई बता दी है, उसने बता दिया। मैं चल रहा था, अजित दादा बोले क्या वेड़ा गया था, अनिल तो तेरे कुठे भेटायला जातो, वाट लावून टाकील तुझी, तो ऐसा बोले वो। तो उसने उसको बताया, अभी मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि पार्थ का फोन आया था, वो बोला मैं निकला ही था, तो अजित दादा ने, तो अजित दादा का मेरा इतना ही है, और उससे मैं नाराज नहीं हूँ। देखो मेरे के डरते हैं लोग, तो डरते हैं सर। अभी मैं आता हूँ मुद्दे पे कि इसमें एकनाथ जी शिंदे ने एक तो लेटर दे के फंसे,
दूसरी बात ऐसी कि मागास वर्गीय आयोग को जो सब हुआ है हटा दिया है, राजीनामा ले लेके खत्म कर दिया है, नया आयोग बनवाया। फिर नए लोग जो अपॉइंट किए उनके बारे में बहुत चर्चा है। वो ऐसा है कि मनोज जरांगे के शागिर्द है, वो ऐसा बोलते हैं लोग। शुक्र जो न्यायमूर्ति है वो तो उनके चरणों में जाके गिर के आया हुआ है। तो देखा जाए तो सर शिंदे साहब ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है सर। गेम नहीं किया है, रिस्क लिया है सर। महाराष्ट्र में इस रिस्क में कोई शिकार भी हो सकता है सर। कोई ना कोई तो शिकारी और शिकार अटल है। अभी इसमें कैसा है कि खोल दूर आज एक अभी ऐसा चर्चा चल रहा है कि बीजेपी के लोग, सर बहुत बड़ा बीजेपी को लोग मराठा समाज को मनोज जरांगे से तोड़ने के लिए ये चाहते हैं कि मनोज जरांगे के खिलाफ कोर्ट से निर्णय आ जाए। ये सब प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी करके, देखो उसने 24 दिसंबर पहले बोला था, अभी आप टीवी सुनो, उसने 17 दिसंबर कर दिया। 24 तक रुकने को तैयार नहीं है, वो बोलता 17 के पहले मुझे अभी चाहिए। क्या बात है। तो उसके यहाँ तक वो खबर पहुंच गई है। 15 है, 17 परसों ना, 2 दिन। यस सर 24 गया काम से गया, अभी 17 तारीख को उसको रिजल्ट चाहिए। नहीं तो वो बोलता है 17 तारीख की मेरे मराठा समाज की मीटिंग में मैं ऐसा निर्णय लूंगा कि जो महंगा पड़ेगा आपको। सर अभी देखो मोदी जी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री चुने हैं, उन्होंने ओबीसी का एक अलग, ओबीसी को प्राधान्य दिया है। तो महाराष्ट्र का जो ओबीसी है सर, भुजबल के पीछे अभी सिर्फ फडणवीस है ऐसा आप मत मानो। भुजबल के पीछे ये भी राज है जी, मोदी और शाह है। क्या बात है सर। वो जेल से आए हुए, कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे लोग? नहीं सर वो बात छोड़ो, जेल से जॉर्ज फर्नांडिस भी आया था। मैं जॉर्ज का नाम क्यों ले रहा हूं, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं कि वाजपेयी से लेके आडवाणी तक सब जेल गए थे इमरजेंसी में। बराबर है। नहीं सुनो, देशद्रोह क्या होता है? आप अगर रेलवे ट्रेन्स जी बॉम्ब लगा के उड़ाने की सोचते हैं, और बड़ौदा डायनामिट केस आप भूल गए आप? याद है कि नहीं आपको इमरजेंसी की? मैं नहीं था सर इमरजेंसी टाइम पे, मतलब पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा हुआ रहेगा लेकिन मुझे जानकारी नहीं है सर, बहुत पुराना चीज है सर। 75 का बड़ौदा डायनामिट केस में उसको अरेस्ट किया, देशद्रोह का मुकाबला हुआ उसके ऊपर। उसका भाई लॉरेंस फर्नांडिस था, उसको तो मरने तक मारा। और ये भी जेल में देशद्रोह के मामले में गया था। उन्होंने रेल ट्रेन उड़ाने का षड्यंत्र किया था। बड़ौदा डायनामिट केस में ये जेल में थे, ये आडवाणी और वाजपेयी जैसे नहीं थे सर। देशद्रोह का मामला जिनके ऊपर दायर था, वो जिस दिन जनता दल की सरकार आई उसमें रेलवे मंत्री बने। ये तो इतिहास है हमारा। भुजबल का क्या छोड़ते हैं? भुजबल ने तो कोई देशद्रोह नहीं किया है। भुजबल ने कोई पैसा कौन नहीं खाता है? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एक आदमी दिखाओ, मगर ठीक है, थोड़े आदमी छोड़ के कौन नहीं खाता है? पैसा खाना ये पॉलिटिक्स में आम बात है, उसमें कोई बड़ा नहीं। अभी कांग्रेस का आदमी 500 करोड़ लेके घूम रहा है उधर दिखा के उड़ीसा में। हाँ सर, 500 करोड़ मामूली चीज है। मैं पॉलिटिक्स में हूं, मुझे मालूम है 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ की बात ही नहीं है। 500 1000 करोड़ हमारे तो नगर सेवक होते हैं। हाँ, तो वो छोड़ो सर। बड़ौदा डायनामिक केस में देशद्रोह के मामले में जॉर्ज फर्नांडिस होते हैं, जेल से आते हैं। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि भुजबल जेल से है? क्या हो गया फिर उसे क्या हो गया? तो बहुत सारे जेल से जाके आए। भुजबल जी को आप कल का चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं। आप जिस नतीजे पे जा रहे हैं उसके जाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सीढ़ी बनाना पड़ेगा आपका। मैं थोड़ा इंक्वायरी भी करनी पड़ेगी जी सर। देखो भुजबल के पीछे मोदी और शाह है। ओबीसी महाराष्ट्र का जो है उसको बल देने का काम मोदी और शाह इस तरह से कर रहे हैं। अभी आपने मेरा सेंटेंस छीन लिया, मेरा डिस्क्लोजर छीन लिया। आप बोल गए कि भुजबल को शायद मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बड़ा गौप स्फोट सर। भुजबल बीजेपी में जाने वाले। क्या बात है।
और उससे भी बड़ा गौरव भुजबल अजीत दादा के साथ नहीं रह रहे जी, क्योंकि जिस तरह से अजीत दादा ने उनको ये करना था, ये सपोर्ट वो नहीं कर रहे। सर शिंदे साहब के बारे में बताइए फिर, क्या उनका क्या? सर उनका प्रॉब्लम ये हो गया कि ये मनोज जरांगे ने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से उनको एक्सपोज कर दिया कि वो उसके पीछे, वो नहीं आना चाहिए था। अभी तक तो उनके पीछे शरद पवार का नाम आ रहा था, पवार साहब का नाम आ रहा था। फडणवीस साहब, अजीत दादा के साथ साहब हर बार उनको एकनाथ शिंदे का नाम लेते रहते तो लोग बोलते थे कि तीनों के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप एकनाथ जी के खिलाफ बोल नहीं रहे, इसका मतलब क्या होता है? उनका साथ आपके हुए। सर कई बार मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि तुम आज अगर इसका टारगेट करके बड़ा को गोप्यस्फोट या बड़ा हमला करने वाले हो तुम्हारे चैनल के माध्यम से, पहले पेपर के माध्यम से, तो बोले पहले मेरा नाम लो ताकि उनको पता न चले कि मैं तुम्हारे पीछे हूं। सर ये बात होती है। बिल्कुल। जिंदगी भर 55 साल मैंने पॉलिटिक्स का, क्या बोले आपको, मैंने नहीं मैं वो पूरे कॉन्स्पिरेसी जो है महाराष्ट्र में उसमें था। सर ये मनोज को बोलना नहीं चाहिए, शिंदे को ये करना नहीं चाहिए। अभी सर क्या होगा देखो, ये 17 दिसंबर तक आ गए, मतलब 24 तो दूर रही जी, 17 ही ये मुकाबला करने का निर्णय करेगा। अभी 24 को कोई मतलब नहीं रहा। सर 24 के पहले सरकार क्या कर रही है? मागासवर्गीय आयोग का निकाल आएगा इतने 8 दिन में, 2 दिन में ना, मामला खत्म। सरकार ने जो ठहराव करना था मराठा आरक्षण पे जो करना थी वो की, कुणबी से ना होगी उधर होगी। ये कुणबी जो नामांतर है वो आज खुद जरांगे ने बोला कि हमारा भाग्य देखो कि 2 लाख लोगों को या 3 लाख लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। अरे 5 करोड़ है ना तुम्हारे पास, सर्टिफिकेट लेने हैं ना तुमको 5 करोड़, तो 3 लाख के ऊपर तुम ये कर रहे हो। इसका मतलब दिवाली में एक पंक्ति लगा के बोल रहे हो कि पूरा शहर रोशन हो, है कि नहीं जी? तो वो मामला फिजल है। सर देखो एक चक्र ऐसा चल रहा है कि मनोज जरांगे की दहशत पुलिस, अभी फडणवीस चिढ़ गए सर। अभी जी फडणवीस ने अभी विधानसभा में जो विधान किया है ना वो डायरेक्ट जरांगे के खिलाफ है। उन्होंने बोला है कि कोई भी हिंसाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे अरेस्ट हो जाएंगे कि जो सूत्रधार और शामिल है उनके सबके। अभी अपोजिशन और फडणवीस एक है इसके मामले में मनोज जरांगे के खिलाफ। वो जो अपोजिशन बार बार बोल रही है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और फडणवीस को बोले कि क्या है ये, क्या है वो, क्या है, तो उसके सबके मामले में फडणवीस बोल रहे थे कार्रवाई होगी। जो फडणवीस साहब ने माफी मांगी कि लाठी चलाई, छोड़ो बाकी बातें, लाठी बात चलाई, इसका माफी माना देने वाले फडणवीस आज वहां भाषा कर रहे कि हर एक के ऊपर जिसने सहभाग किया है कार्रवाई होगी, पुलिस के ऊपर भी होगी और लोगों के ऊपर भी होगी, और लोगों को पकड़ना चालू, मतलब जो हिंसा हो गया उसमें भी सभी जगह। सर अभी अरेस्ट शुरू हो गए जी। लोगों को पता है जरांगे कभी बोलते खाली इतना कि हमारे लोगों पर केसेस मत करो, केसेस मत करो, हो रहे, अरेस्ट मत करो, अरेस्ट मत करो। सर अभी पोल खुल जाएगी, 1500 लोग अरेस्ट है। क्या बात है, सब मामले मिलकर 1500 लोग फडणवीस ने अरेस्ट किए। मनोज जरांगे उसके बारे में नहीं बोल रहे, वो खाली बोल रहे अरेस्ट मत करो, तो वो कर रहे हैं ना, तो उसके खिलाफ क्या किया आपने? सर मराठा समाज में भी फडणवीस एक मैसेज दे रहे हैं कि इसके पीछे रहोगे कि तो नुकसान में रहोगे। तो सर इनके पीछे जाके कोर्ट में तो सर सरकार को आड़े हाथ लेंगे ना तो सबसे खुश होंगे फडणवीस साहब, क्योंकि जिम्मेदारी शिंदे साहब की है। अभी क्या हो गया है देखो, पूरा महाराष्ट्र सरकार जो है 2 खेमे में बट गया है। एक ओबीसी खेमा, एक मराठा खेमा, एक फडणवीस खेमा, एक शिंदे खेमा। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ था। सर मनोज जरांगे के आंदोलन का महाराष्ट्र पे असर होकर महाराष्ट्र में आराज होगा, मणिपुर पर होगा, वगैरह वगैरह मैं बोल रहा था। सर आज मैं आपके सामने, आप सभी लोगों के सामने मेरे शब्द पीछे लेता हूं। क्यों? सर महाराष्ट्र में जैसे भी मनोज जरांगे के लोग उधम मचाने की कोशिश करेंगे, सर मणिपुर नहीं होगा, पंजाब होगा। गोलियां चलेगी, लाठियां चलेगी। अब जो पुलिस का रूप दिखेगा उग्र रहेगा, वो सर वो बहुत उग्र रहेगा। उन्होंने तय किया है। सर मनोज जरांगे ने बोला था मुंबई ब्लॉक करेंगे,
उसने कल बोला कि 17 तारीख के बाद तो हम ट्रैक्टर रैली निकाल के सब रास्ते जैम करेंगे। सर, केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलन को नहीं हटा पाया, रोक नहीं पाया, मगर फडणवीस करके दिखाएंगे कि मुंबई की नाकेबंदी अभी नहीं होगी, नहीं कर सकेंगे। सर, अभी सरकार अलग मूड में है। सरकार मतलब फडणवीस अलग मूड में है। अब महाराष्ट्र का ओबीसी समाज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े बड़े विधान कर रहा हूं। फडणवीस उनके मसीहा बनेंगे। भुजबल तो उनके एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। सर, भुजबल को अभी सिक्योरिटी Z+ मिल गई, Z+ सिक्योरिटी दे दी उनको, बोला नहीं है जी। 40 लोग हैं उनके साथ अभी। करना ही पड़ेगा सर, जिस तरह से ओबीसी के लिए सब सरकार जब सोचती है जी, सरकार जब सोचती है और निकल आती है। सर, गृहमंत्री अभी गृहमंत्री हो गए। सर, लास्ट सेंटेंस बोलता हूं, आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय के रोल में अमित शाह की भूमिका निभाने जा रहे हैं। क्या बात, खत्म मामला सर। धन्यवाद सर। खत्म खत्म खत्म। तो हमारा चर्चा यही था कि मराठा आरक्षण के आड़ में राजनीति किस तरह महाराष्ट्र की तरफ सर किसी भी चैनल पे अभी तक आया नहीं है। तो सत्य साहब ने तो पूरा बता दिया कि मतलब क्या इससे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ओबीसी, मनोज जरांगे, मराठा समाज किस तरह रास्ते में जा रही है, हमने पूरा डिटेल। सर, ये युद्ध में शिंदे और फडणवीस के खिलाफ ये युद्ध चल रहा है, मराठा ओबीसी के खिलाफ चल रहा है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ। इसमें अजीत दादा जो है वो बीच में त्रिशंकु बन के बैठे लास्ट। तो हमारी चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और ऐसे ही गॉप स्पोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी 1000 कर दो, 1-2 दिन में। मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अनिल सत्य गगनविधि लिंक इनके इसमें है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।